नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें देने का जो मुद्दा है उसे लेकर प्रियंका गांधी की बहुत किरकिरी हुई है और प्रियंका गांधी को राजनीति लंबे समय तक करनी है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति उन्हें करनी है। उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, ये सबक तो उन्हें मिल ही गया होगा। और जिस तरीके से इस प्रकरण को लेकर बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला दिया है, उसे लेकर ये भी आशंका लोगों के मन में घर कर गई है कि जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बना दिया था बीजेपी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर, कहीं प्रियंका गांधी को पिंकी न बना दिया जाए। आप इस तरह के मीम देख सकते हैं, मीम चलाए जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि प्रियंका गांधी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई और उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने पेशकश रख दी कि हम 1000 बसें दे सकते हैं अगर आप प्रवासी मज़दूरों को भेजना चाहते हैं अपने अपने इलाकों में तो। और इसके लिए उन्होंने पता नहीं किसी से कहा या नहीं, और शायद उन्होंने फौरी तौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के उनसे कह दिया कि भाई 1000 बसों का इंतज़ाम करके दीजिए, 1000 गाड़ियों का। तो कांग्रेसी नेताओं को एकदम से 1000 बसें कहाँ से मिलेंगी? अब कोई उनकी सरकार तो है नहीं कि रोडवेज की बसें मंगा लें या प्राइवेट ट्रांसपोर्टर से मंगा लें। तो कांग्रेसियों ने अपने अपने हिसाब से नंबर कलेक्ट करने शुरू किए। इनमें कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के, ऑटो के, ट्रकों के, दूसरे छोटे वाहनों के नंबर भी घुसा दिए। और अब जब जानकारी सामने निकल कर आई तो ये आया कि 1000 में से 879 बसें हैं और बाकी अदर वाहन हैं, यानी कि मैक्सिमम बसें हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी को मौका मिल गया निशाना बनाने का प्रियंका गांधी को। हालांकि प्रियंका गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके ये भी कहा है कि देखिए, इस पर राजनीति ना करें। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रकरण पर राजनीति ना करें और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को ये वाहन उपलब्ध करा दिए जाएँ। ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें परमिशन तो दे दी 1000 बसों की, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ गई कि उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि आप गाज़ियाबाद और नोएडा भेज दीजिए इन बसों को, और फिर उसके बाद ये कह दिया कि नहीं, आप इन्हें लखनऊ भेजिए, जो कि व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप सोचिए कि जो बसें दिल्ली एनसीआर के आसपास खड़ी हुई हैं, गाज़ियाबाद और नोएडा में खड़ी हुई हैं, उन्हें लखनऊ तक कैसे ले जाया जाए? यानी कि खाली बसों को लेकर 500-600 किलोमीटर यहाँ से बसें जाएं और उसके बाद वहाँ से सरकार अपने हिसाब से भेजेगी, तो ये व्यवहारिक बात भी नहीं है। जबकि पहले खुद योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इन बसों को गाज़ियाबाद और नोएडा में आप भेज दें। गाज़ियाबाद में आप देख रहे होंगे, नोएडा में आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में जो मज़दूर हैं वो बाहर जाने के लिए उमड़ रहे हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। गाज़ियाबाद के रामलीला ग्राउंड में तो अभी 2 दिन पहले कई हज़ार लोगों की भीड़ थी। और अभी भी जो गाज़ियाबाद और यूपी बॉर्डर है, जो गाज़ियाबाद का और दिल्ली का यूपी बॉर्डर जिसको कहते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ रोज़ाना जुट रही है मज़दूरों की जाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके लिए इनका उपयोग करना चाहिए, इन बसों का, अगर आपके पास उपलब्ध हो गई हैं तो। और कोविड का दौर है, कोई भी मदद करा सकता है। समाज सेवी संगठन है, लोग कुत्ते बिल्लियों को भी खाना खिला रहे हैं, पर आवारा पशुओं को खाना खिला रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी को सहायता करने से नहीं रोक सकते। लेकिन प्रियंका गांधी की मैच्योरिटी, जिन्हें मैं मानता था कि वो राहुल गांधी से अधिक मैच्योर हैं, इस प्रकरण में प्रियंका गांधी की छवि को धक्का तो ज़रूर लगा है। और सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सोशल मीडिया पर मीम बनाया जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। इसके बहाने कांग्रेस पर हमला करने का एक बहाना मिल गया बीजेपी के समर्थकों को। उन्होंने मीम बना दिए हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम सब बेल पर हैं, ये बैलगाड़ी की लोग हैं, बैलगाड़ी पर इन्हें सवार होना चाहिए। इसके अलावा एक मीम बना दिया गया है जिस पर एक बस पर बोर्ड लगाया जा रहा है, प्रियंका पप्पू और पिंकी की बस सेवा। और इसी तरह के मीम बनाए जा रहे हैं और आघात पहुंच रहा है प्रियंका गांधी की छवि को। प्रियंका गांधी को आगे होशियार रहना होगा। 2022 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं विधानसभा के, उनके लिए उन्हें फोकस करना है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को शायद वहाँ चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। कोई कह रहा है कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो सब उन पर इतनी सारी उम्मीदें हैं कांग्रेस की। ऐसे में प्रियंका गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और बिना तैयारी के कभी भी इस तरह के तीर नहीं चलाने चाहिए।
जैसे कि राहुल गांधी ने चलाए थे कि चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी को कह दिया, और उसके बाद ये कह दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बाद में राहुल गांधी को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता होने के नाते आप पर इतनी जिम्मेदारी है, आपको कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, और प्रियंका गांधी को अभी संभल जाना चाहिए। ये उनसे पहली गलती हुई है, और अगर वो इस तरह के बयान बिना किसी तैयारी के सार्वजनिक रूप से दे देंगी तो उन्हें आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है, और उन्हें जो उनके विरोधी हैं वो पप्पू की तरह पिंकी साबित करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब तैयार बैठे हुए हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।